डाइवर्जन दो या ज्वाइनिंग दो। वैकेंसी नहीं है तो डाइवर्जन दो, डाइवर्जन दो, डाइवर्जन। सरकारी नौकरी एक ऐसा दिवा स्वप्न जो हर कोई देखता है और चाहता है हमारे घर से किसी ना किसी को सरकारी नौकरी मिले। आर्मी नंबर 1 पे रहती है तो रेलवे को कहा जाता है कि नंबर 2 पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए जानी जाती है। और उस रेलवे के अंदर जो ग्रुप सी की बात करें तो साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR से RRB बेंगलोर के ये लोग हैं। ये क्या कह रहे हैं, 2019 के अंदर इनका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था और सिलेक्शन प्रोसेस एक पंचवर्षीय योजना में तब्दील हो गया। लगता है कि एक साल में इंटरव्यू, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, मेंस, उस सब में इतना टाइम लगा देते हैं कि इनकी उम्र फिर किसी और काम के लायक रहती नहीं है। लेकिन इनको ये दिवा स्वप्न दिखा दिया जाता है कि आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा और हाथों में गोरी का हाथ होगा। लेकिन ना तो बदन पे सूट है, ना पाँव में बूट है, और गोरी की तो छोड़ी है, जिनकी शादियां थी उनकी शादियां भी टूट गई। ये RRB के लोग हैं, भुक्तभोगी हैं, देश के युवा हैं, सरकार से अपेक्षा करते हैं रोजगार की, और भीख में नहीं मांग रहे रोजगार, मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं भैया। सब चीज तैयारी करके आए हैं, क्लियर करके आए हैं, टेस्ट दे के आए हैं और अपना हक मांग रहे हैं। और सरकार ने जो वादे किए उनमें कोई एश्योरेंस नहीं है कि कब ज्वाइनिंग होगी। क्या नाम है आपका? विक्रम है, मैं हरियाणा से हूँ और 2019 से हमारी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, अब तक पूरी नहीं हो पाई है। 28 फरवरी को हमारा लास्ट पैनल आ गया था, मतलब फाइनल पैनल। उसके बाद से भी लगभग 1 साल होने वाला है, ज्वाइनिंग की कोई खबर नहीं है। जब RTI वगैरह डालते हैं तो ना उसका रिप्लाई आता है, कई बार रिप्लाई आता है तो बोलते हैं फेज वाइज मैनर में आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फिल्म थी दामिनी, उसके अंदर कहते हैं तारीख तारीख और सिर्फ तारीख। कोर्ट में मिलती थी तारीख, कोर्ट के बारे में तो सुना था, मुझे लगा रेलवे में भी मिलती है तारीख तारीख और सिर्फ तारीख। बिल्कुल सर, अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है। दोबारा RTI डालते हैं तब तक बोलते हैं आपका जो जोन दिया गया है वो सफल कर दिया गया है, आपको दोबारा से देंगे जोन। ऐसे ही कई बार RTI का रिप्लाई में आता है कि आपके पैनल में वैकेंसी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ बहाना बनाया जाता है। बिल्कुल बहाना ही बना रहे हैं, 2019 से स्टार्ट करके और 2024 तक खींचने का ये सबसे बड़ा बहाना यही है कि 5 हमारे साल खींच लिए इन्होंने, यानी कि 5 साल पॉलिटिकल पंचवर्षीय योजना की तरह हो गया है कि भाई 5 साल तक अटकाए रखा। कहीं त्रिशंकु तो नहीं हो गए वो, अपना इधर के ना उधर के, स्वर्ग जाना चाह रहे थे, सरकारी नौकरी स्वर्ग है, स्वर्ग जाना चाह रहे थे, बीच में लटक गए। यही स्थिति है गवर्नमेंट की सर। ये 2019 की वैकेंसी है फरवरी, ठीक है। 2021 में इसका प्री लिया गया और 2022 में इसका मेंस हुआ और 2022 के लास्ट में ही नवंबर दिसंबर में इसका पैनल जारी हुआ, ठीक है। और उसके बाद अभी 1 साल होने वाला है, अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, ठीक है। पहली और कब मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। कब मिलेगा, कब वो दिन आएगा, शुभ दिन आएगा, कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं गारंटी है, कोई डेट नहीं है, कोई और जोन है उन्होंने सारों ने करा दी, लेकिन बेंगलोर जोन की कोई नहीं हुई। RTI के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं तो बोला जाता है कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी राइज। RTI का रिप्लाई, जब वैकेंसी राइज होगा तब बुलाया जाएगा तुम लोग। ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये नीचे वालों का लफड़ा हो, कुछ और लोगों को रख लिया हो, सिर्फ आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो? ऐसा भी हो सकता है, हमें तो इस बारे में पता नहीं है। लेकिन सर 13 अप्रैल को रोजगार मेला लगा था, उसमें 71,000 को इन्होंने रिक्रूटमेंट दी थी और बोला था कि कल तक आपका ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा, बट अभी तक तो कुछ आया नहीं। अभी तक नहीं आया। नो सर, 13 अप्रैल को फोन डेट दिखाया था कि मोदी जी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, लेकिन अभी दिसंबर चल रहा है। ये भी गजब बात है कि भाई दिखा देते हैं, सपना दिखा देते हैं कि आज मिलेगा वो मिलेगा, रोज सुबह उठ के आते हो आज अच्छी खुशखबरी मिलेगी, मिलती नहीं। क्या नहीं मिलती नहीं। हम 2-3 बार बेंगलोर जोन में भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अगर जब गए थे तो वहाँ पे बोले कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी अराइज होगा तब देंगे। इसमें और 3-4 साल भी लग सकता है, जबकि बाकी जो 17 जोन है वहाँ पे हो गया, लेकिन सिर्फ इस 17 जोन के अंदर हो गया। आपके जोन में क्या है, क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, जब जब वैकेंसी अराइज होंगे आपको बुला लिया जाएगा। 10-10 करके या 10 साल में
जब मैंने पुराना आरआरबी का किया था तो कह रहे हैं कि वैकेंसी की कई वजह होती है। एक वजह ये होती है कि कहीं बाहर से बुला के उनको दे दिया जाता है, उनको बुला लिया जाता है और आपकी जगह उनको दे दिया जाता है आप जिस जोन में हो, तो ऐसे भी वैकेंसी फुलफिल कर दी जाती है। इसमें क्या चक्कर है ये? हो सकता है सर एड होक बेसिस पे इन्होंने बुला रखा हो, 11,000 में इनका काम चल रहा हो तो ये क्यों देंगे 51,000 52? ये भी बड़ी बात है कि देश पूरा ठेके पे चलने की कोशिश हो रही है और जो स्किल्ड लोग हैं, जो बिल्कुल प्रॉपर परीक्षा से आए हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से परीक्षा दे के आते हैं उनको ज्यादा शायद सैलरी देनी पड़े, उनके ज्यादा भत्ते हो जाएंगे और जो ठेके पे कराएंगे उसे कम में करा लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि ठेके का काम पक्का नहीं होता। जो आदमी ढंग से परीक्षा पास करके आया है वही काबिल है, और नाकाबिल से काम चलाओगे तो खतरे में पड़ सकती है जान। नीम हकीम खतराए जान। यस सर, हम लोग का सर सरकार से एक ही डिमांड है कि अगर वैकेंसी बेंगलोर बोर्ड में नहीं है तो जो सर 18 गो बोर्ड है, 18 बोर्ड में जहां भी वैकेंसी है वहां हम लोग को वहां डाइवर्ट कर दिया जाए। ठीक है, वहां डाइवर्जन की बात कर रहे हो, और डाइवर्जन की वजह से ही कहीं वैकेंसी ना खत्म हो गई हो, आपके यहाँ दूसरे लोग आ गए हो वो डाइवर्जन मांग के। वो ऐसी बात नहीं है सर। जैसे अभी हाल फिलहाल में स्टेशन मास्टर का हुआ है, ठीक है, आरआरबी बेंगलोर में ही स्टेशन मास्टर अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि स्टेशन मास्टर को कर दिया हुआ है? 300 स्टेशन मास्टर का अभी हुआ है, हाल में उन्होंने डाइवर्जन कराया है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा, वैसे तो पॉलिटिकली बात आप जवाब नहीं दोगे, क्या लगता है कुछ उसमें सेटिंग भी चलती है कि भाई भतीजावाद या ऐसा कुछ नहीं चलता सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये नहीं होगा। तो फिर कैसे किसी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे हमें पूरा भरोसा है, बस हमारी बात का ध्यान दिया जाए। अधिकारी गण से हमारी खास आरआरबी का बैच आया था यहाँ पे, 3-4 बार प्रोटेस्ट किया, उनका हो गया। क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करने से हो जाता है काम? हाँ, इसी उम्मीद से हम सब भी। सुशील नाम का एक लड़का था, उसने मुझे फोन किया, हमने वीडियो की थी उनकी, तो उनको वो ट्रेनिंग वगैरह कुछ होता है प्रोसेस, उसमें उनको लगभग 1 मंथ पहले स्टेशन मास्टर वाले आया था यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसमें 350 स्टेशन मास्टर का डाइवर्जन हो चुका है अदर बोर्ड में। ठीक है, अगर हम लोग भी वही चाहते हैं कि अगर बेंगलोर बोर्ड में वैकेंसी नहीं है, लगता है जंतर मंतर से खुशखबरी मिल जाती है। हाँ सर, यहाँ से मिलने की पूरी आशंका है, पूरी उम्मीद है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कोई ना कोई किसी न किसी जोन में आपको सब पता है, आपस में बातचीत होती है। हमारा अभी हम पे कोई यकीन नहीं करता, बोलता है ये झूठ बोल रहा था, इसका नौकरी नहीं हुआ है, ऐसे ही हवा बनाया हुआ था। ठीक है, लेकिन ये मतलब हमको सभी अब झूठा समझ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग हैं ऐसे जो अधर में लटके हुए हैं आपके जोन में? सर 900 टोटल वैकेंसी थी, उसमें से 700 750 का हुआ है अब तक। अभी जो 250 का हुआ है, 750 बच्चे हैं अभी। 750 बच्चे हैं जो अभी भी बाट जोड़ रहे हैं 2019 से। सीनियर सीसीटीसी और सीसीटीसी दोनों मिला के जिसमें सीसीटीसी का लगभग 350 वैकेंसी था। तो अभी सारे बच्चे तो नहीं आए जंतर मंतर पे, संगठित करोगे? नहीं, सभी तो नहीं आ पाए, बहुत दूर दूर से हैं। नजदीक वाले जितने बच्चे हैं वो आए इधर। हरियाणा, जो पंजाब या आसपास के, हाँ, ये वाले हैं। हम लोग काफी दूर दूर से आते हैं। हम लोग बिहार आप तो दूर से आए हो, साउथ से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से आए। आप बिहार से आए, बिहार नेपाल बॉर्डर से आए, आप हरियाणा से सर। देखिए, सब स्टेट से लोग हैं और उम्मीद में है। मोदी जी पे पूरा भरोसा है, कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी की गारंटी कह रहे हैं कि हमें कब मिलेगी मोदी जी आपकी गारंटी? सर्व तरफ देखते हो, पूरे देश में देखते हो, सबको आशीर्वाद देते हो, महिलाओं को देते हो, बच्चों को देते हो, लड़कियों को देते हो, बुजुर्गों को देते हो, सबको दे रहे हो, तो थोड़ी गारंटी इनको भी दे दो। और अगर मोदी जी की गारंटी इनको मिल जाएगी तो इनका भी काम पूरा हो जाएगा और देश की सेवा में जो अपना योगदान है कर पाएंगे, अपने परिवार का कर पाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। क्या लगता है कि सामाजिक समस्याएं भी आती होंगी परिवार में, क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल सर, हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं सब। कोई प्राइवेट जॉब करने जाता है, थोड़े दिन पता चलता है, थोड़े दिन बाद की आने वाली है ज्वाइनिंग, फिर छोड़ते हैं, फिर से ऐसे घर में लटका हुआ है काफी ज्यादा सर। घर में रहना सर मुश्किल हो गया, परेशान हो गया लोगों का। घर वाले क्या कहते हैं? तो घर वाले बस यही कहते हैं, कुछ नहीं कहें कि क्या कहेंगे घर वाले। आस पड़ोस वाले ज्यादा कहते हैं कब आ रही है जोनिंग, कब आ रही है, कब जा रहे हो। मजाक अब उड़ाते हैं। तो घर वालों को यकीन नहीं रहा हम पे, बोलते हैं कि बेटा हुआ भी है कि नहीं है, कहीं झूठ तो ना बोल रहे हो। और सर 28 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, 33 साल एज होगी, अब तक शादी ना हुई है। शादी भी करनी है सर, कुछ तो हमारी। कब परिवार बनाएंगे, कब आगे बढ़ेंगे, उम्र निकल रही है। और रेलवे है
रेलवे को मैं तो कहूंगा पाप लगेगा रेलवे को अगर इन बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय करते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो आप? लड़की वाले ज्वाइनिंग लेटर मांगते हैं आज के टाइम। लड़की वालों की भी डिमांड बहुत है भाई। सरकारी नौकरी का अगर लड़का लगा हुआ है, रेलवे में लगा हुआ है, तो फटाफट शादी हो जाती है। लेकिन अब ज्वाइनिंग लेटर देखकर भी लड़की वाले कुछ नहीं कहेंगे कि ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई ये बता, ड्यूटी पे अटेंडेंस लगाने जा रहा है तब मानेंगे। ये बड़ी मुश्किल है और ये दुखद स्थिति है इस देश के युवाओं की। क्या करेंगे? कल को इनके दिमाग में निगेटिविटी आएगी, परेशानियां आएंगी और ये हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर लेट लतीफी हो रही है तो उसका एक तरीका होता है, कुछ दिन के लिए होती है, लेकिन 5-5 साल के लिए अगर लेट लतीफी होगी तो देश का युवा अधर में अटक कर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेगा। तो ये देश के लिए शुभ है, ना किसी इनके परिवार के लिए शुभ है, ना इनके लिए शुभ है। इसलिए शुभ काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कि जैसे भी हो येन केन प्रकरण जैसे भी हो ट्रांसफर करो। ये सब चीज के लिए राजी हैं, ट्रांसफर करो, डाइवर्जन भी करें, डाइवर्जन करो, कहीं भेजो, फास्ट डाइवर्जन करो, कुछ भी करो, एडजस्ट करो, क्योंकि ये लोग काबिल हैं और अपनी काबिलियत सिद्ध करके आए हैं। आपको क्या लगता है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। देखते रहिए।